जय सीताराम। आज हम आपको YouTube के माध्यम से रामचरितमानस के चौपाई के द्वारा एक बहुत सुंदर बातें बताना चाहता हूँ। इसमें बहुत बड़ी रहस्य है, बहुत बड़ी ज्ञान की बातें छुपी हुई है। इस वीडियो को कृपया आप लोग पूरा देखिए तथा अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और इस पर आप कमेंट भी कीजिए। ये विचार कैसा लगा आप ज़रूर इस पर लिखिएगा। तो श्री रामचरितमानस के अनुसार चार लोग आपके जीवन में हमेशा शूल की भांति चुभते हैं। शूल अर्थात कांटा। जीवन में आपके चार लोग ऐसे हैं जो हमेशा कांटे की तरह चुभेंगे और चुभते रहेंगे, चुभते आए हैं। तो आप देखिए, सुनिए कौन कौन से लोग हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है कि सेवक सठ नृप कृपण कुनारी और कपटी मित्र शूल समचारी। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। ये चार लोग हैं। इनको अलग अलग मैं आपको बताऊं तो सेवक सठ अर्थात मूर्ख सेवक, नृप कृपण अर्थात कंजूस राजा, कुनारी गलत आचरण की स्त्री, कपटी मित्र छल कपट करने वाला मित्र, शूल समचारी। ये चारों आपके जीवन में हमेशा कांटे की भांति चुभते हैं। जी हाँ, अब इसका भावार्थ मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सेवक सठ, यदि आपको मूर्ख सेवक मिल जाए तो मूर्ख सेवक आपको जीवन भर कांटे की तरह चुभेगा। चाहे आप मालिक हैं तो कोई मूर्ख नौकर मिल जाए, आप कुछ और कहो वो सुने कुछ और, आप मंगाओ कुछ और लेकर कुछ और आ जाए, आप कहना कुछ और चाहते हैं वो कर कुछ और रहा है। तो चाहे आप मालिक हो, आपको मूर्ख नौकर मिल गया हो, चाहे आप किसी बड़े पद पर बैठे हो या किसी बड़े प्रतिष्ठित संतों में आपकी गिनती आती है, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, आपने शिष्य बना रखा है, तो यदि कोई शिष्य भी आपके अनुकूल काम ना करे, मूर्ख हो, तो वो जीवन भर आपको शूल की भांति चुभेगा, कांटे की भांति चुभेगा। सेवक सठ यानी मूर्ख सेवक नहीं होना चाहिए। यदि मूर्ख सेवक है तो जीवन पर्यंत आपको वो कांटे की भांति चुभेगा। इसलिए कोशिश कीजिए आपका जो शिष्य हो अथवा आपका जो नौकर हो वो होशियार हो, वो समझदार हो। नहीं तो मूर्ख सेवक, नादान सेवक, मूर्ख नौकर आपको जीवन भर कांटे की भांति चुभेगा। सेवक सठ ये पहला व्यक्ति है, मूर्ख सेवक आपको जीवन भर कांटे की भांति चुभेगा। दूसरा है नृप कृपण। नृप कहते हैं राजा को, कृपण मतलब कंजूस, कंजूस राजा अर्थात आपका मालिक यदि कंजूस है, आप जहाँ नौकरी करते हैं, जिसके अधीनस्थ आप हैं, जिसके देखभाल में आप का गुजर बसर हो रहा है, यदि वो कंजूस हो तो आप जीवन भर परेशान रहते हैं। वो कंजूस मालिक आपका जीवन भर शूल की भांति आपको चुभता है। वो आपका समय पर तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, होली दिवाली जब आएगी तो आपको कोई बोनस नहीं देगा, हमेशा कंजूसी से वो जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसा मालिक यदि आपको मिल जाए तो निश्चित रूप से आपको शूल की भांति चुभेगा। इसलिए मालिक कंजूस नहीं होना चाहिए। मालिक कंजूस मिल गया हो तो आपको जीवन भर शूल की भांति चुभेगा वो। अब मालिक में सब लोग आ गए, माँ बाप भी आ गए, आप शिष्य हैं तो गुरु भी आ गया, आप नौकर हैं तो जहाँ आप नौकरी करते हो वो भी मालिक हैं, आप यदि प्रजा हैं तो राजा जो होता है वो भी आपका मालिक है। तो राजा कंजूस हो, मालिक कंजूस हो, सेठ कंजूस हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति जीवन भर शूल की भांति चुभता है। तो पहला सेवक सठ मूर्ख सेवक, दूसरा
कृपण राजा, नृप कृपण कंजूस राजा आपको जीवन भर सूल की भांति चुभेगा। तीसरा है कुनारी। कुनारी का मतलब गलत आचरण की स्त्री। जी हाँ, ये भी आपको बहुत अधिक कष्टदायक होता है। यदि गलत आचरण की स्त्री आपके पल्ले पड़ गई है तो आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। गली मोहल्ले में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, उठाएंगे कि इसका परिवार ऐसा है, इसकी पत्नी ऐसी है। अर्थात गलत आचरण की स्त्री यदि आपके पल्लू बंध गई है तो आप समाज में सही तरीके से जी नहीं सकते हैं। आप समाज में सही तरीके से आप जा नहीं सकते हैं। समाज को आप क्या मुंह दिखाओगे? आप घुट घुट करके जियोगे, घुट घुट करके आपको मरना पड़ेगा। क्योंकि यदि गलत आचरण की स्त्री मिल जाए तो जीवन आपका नरक बन जाया करता है। इसलिए भगवान करें इन सब दुर्गुणों से आप हमेशा बच करके रहिए। तो सेवक सठ, मूर्ख सेवक ना मिले, कृपण कुनारी, गलत आचरण की स्त्री ना मिले, राजा कंजूस ना मिले। यदि ये तीनों आपके जीवन में हैं तो आपको जीवन पर्यंत दर्द होगा, दुख होगा। और चौथा है कपटी मित्र, यानी छल कपट करने वाला मित्र ना मिले। मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, सामने कुछ और है, आगे पीछे कुछ और है। मित्रता का व्यवहार तो करता है लेकिन काम शत्रुता का करता है, दुश्मन का काम करता है। मित्र होकर जो मित्र द्रोही का काम करे, जो विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात करे, ऐसा मित्र भी जीवन पर्यंत आपको कांटे की भांति चुभता है। आप यदि किसी से मित्रता करो तो मित्रता में कम से कम मेरे भाई बहन कपट की गुंजाइश मत रखिएगा। तो ये चारों आपके जीवन में यदि हैं तो कांटे की भांति आपको हमेशा चुभते हैं। आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो ऐसे लोगों से आप शुरू में ही दूरियां बना लो। पहले इन लोगों को जांचो, परखो, फिर इनके निकट आओ। और यदि गलती से आपके जीवन में लोग आ गए हैं तो इनको अपने तरीके से आप समझा बुझा करके इनको सही रास्ते पर लेकर के आइए। और यदि ये सही रास्ते पर नहीं आए तो आपके जीवन में ये जीवन भर कांटे की भांति चुभेंगे। इसलिए इन चारों दुर्गुणों से भगवान हम सबको आपको बचाए। सेवक सठ, नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र, शूल समचारी। अर्थात मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, गलत आचरण की स्त्री और मित्र जो विश्वासघाती हो, ये चारों हमेशा आपको कांटे की भांति चुभेंगे। तो कृपया यह जो हमारे सद्विचार हैं, सुविचार हैं, आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने मित्रों को शेयर कीजिए। YouTube के माध्यम से ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखें आपको कैसा लगा। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक नहीं देखा है वो कृपया हमारे चैनल पर आएँ। हमारे चैनल का नाम है सुखदेव जी महाराज अयोध्या और एक दूसरा चैनल है सीताराम परिवार अयोध्या। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह विचार कैसे अच्छा लगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट से हमें और अधिक शक्ति मिलती है जिससे कि हम आपको अच्छी सी बातें परोस सकें। तो राम कथा, भागवत कथा, शिवपुराण कथा, सुंदरकांड का पाठ आपको यदि सुनना हो तो सुखदेव जी महाराज अयोध्या के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जा कर के सर्च करें और हमें सुन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। मैं आपके स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल की कामना करता हूँ। यूट्यूब से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे परिवार के जैसे हैं, इसलिए हम आप सबके लिए मंगल की कामना करते हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखें, दीर्घायु हो, महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप समय समय पर सुझाव भी हमें देते रहिए और हमारे लायक कोई सेवा हो तो भी आप हमें बताइए। हम आपकी सेवा में हमेशा तन, मन और धन से तैयार हैं। फिर एक बार हम आपके मंगल की कामना करते हुए
भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों, चरित्रवान हों। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। हर हर महादेव।